गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9th का सिक्स चैप्टर जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गए, इसलिए अभी इसको ध्यान से देखेंगे आप। जनसंख्या, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसमें? समाज और अर्थव्यवस्था में का विकास करना है तो सब कौन करता है? उसका मानव का अहम रोल होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। मानव सबसे बड़ा संसाधन होता है। कोयला तब तक चट्टान का टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। तब तक वो क्या था? कोयले के चट्टान का टुकड़ा था। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण की सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ व कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या के संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं, इस पे देखेंगे हम आकार वितरण में। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं उसमें परिवर्तन कैसे हुआ। तीसरा है जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। इन चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या 10.280 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% थी। ये 10.2 करोड़ लोग भारत में की 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हैं। विश्व की स्थलीय भूभाग का 2.4% भाग में। जनगणना, अब यहाँ पर पूछना जनगणना किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। इसको अंडरलाइन करें, जनगणना किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा। भारत में सबसे पहले, दूसरा प्रश्न और पार्ट के बीच में से प्रश्न दे रहा हूँ मैं इसमें, तो इसलिए ध्यान में रखें कि यहाँ पर आपका प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है जनगणना किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का। दूसरा, भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। ये दूसरा प्रश्न हो गया कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में की गई। दूसरा प्रश्न सुना, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी, ये प्रश्न है, तो उसका उत्तर होगा 1872 में की गई थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। अब देखो यहाँ 2 प्रश्न बनने, यहाँ कन्फ्यूजन है, इसको देखें। पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में, और आधिकारिक या संपूर्ण जनगणना पूछे तो 1881 बताना है। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। अब 1881 के बाद से हमारे यहाँ प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है।
भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आपने अपने पुस्तकालय में से देखे हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तीसरा प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न भी बता रहा हूँ यहाँ पे। जहाँ की कुल आबादी 1,0660 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 16%। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग ही निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो प्रश्न क्या बना? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ये चौथा प्रश्न बना आपका, नोट करके इसको करना है। जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। ज्ञात कीजिए भारत की जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है? देखेंगे हम यहाँ पर। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। कौन करता है? घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा अंडरलाइन करें। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो अब यहाँ प्रश्न और बना, भारत से अधिक विश्व में जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन से? बांग्लादेश और जापान। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व, ये नेक्स्ट प्रश्न हो गया आपका छठा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व बताइए तो कितना है? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अंडरलाइन कर लेना इसको, क्वेश्चन है ये। जहाँ पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 904 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर फिर प्रश्न बना कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश। राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। अंडरलाइन करें इसको। प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों में क्या है? जनसंख्या, कम जनसंख्या, विरल जनसंख्या यानी कम जनसंख्या के लिए उत्तरदायी। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों है? असम और एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है ना। पहाड़ी, कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली और कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान की अधिक जनसंख्या घनत्व 3 राज्यों के नाम बताइए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन मैंने जो बताए 5-6 क्वेश्चन उनको आपको करना है और इस बार परीक्षा के अंदर ऐसे छोटे क्वेश्चन ही आने वाले हैं। धन्यवाद। 8वीं का